हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अपने जनरल पार्ट को लेकर के और जो एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर के भी हम सब डिस्कशन करेंगे, ठीक है? कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किन-किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, ठीक है? तो हमारा जो इसमें डिस्कशन है वो एग्ज़ाम रिव्यू है, फिर उसका जनरल पार्ट फर्स्ट जो है उसको लेकर के भी है और जनरल पार्ट सेकंड जो है उसका, ठीक है? मतलब कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है इसमें भी ध्यान और जो आने वाले बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम है, वो भी किन-किन चीज़ों का ध्यान रखें, कहाँ से पढ़ें, इस चीज़ को लेकर के भी इस वीडियो में हम सब डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में बताया था, तो उसमें बहुत लोगों का डाउट था कि सर कैसा एग्ज़ाम आ रहा है अब रिव्यू को लेकर के। तो मैं एक ही साथ इसीलिए रिव्यू बना रहा हूँ कि कुछ एग्ज़ाम हो भी गया है, तो उससे क्वेश्चन भी पता चल जाएगा इसलिए, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो एक-एक सब्जेक्ट करके हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथ को लेकर के। नहीं, सबसे पहले रीज़निंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? रीज़निंग जो है रीज़निंग ये जी देखिए, तो सबसे पहली बात इसका जो लेवल है वो ईज़ी आ रहा है, ठीक है? इसका लेवल ईज़ी आ रहा है, तो आप सभी को कुछ बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले भी आपको बताया था, इसमें यदि आप थोड़ा-सा भी फ़ोकस कर लोगे, तो आपका 20 आउट ऑफ 20 आ सकता है, ठीक है? अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको ये पढ़ना कहाँ से है, ठीक है? 3 सोर्स मैं आपको बताऊँगा, इन 3 सोर्स पर यदि आप ध्यान दे लिए, तो आपका 20 में 20 आपका आ जाएगा, ठीक है? और ये जो 3 सोर्स मैं आपको बताऊँगा, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है? चिंता आपको नहीं करनी और जो अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? आपको पता होगा कि ये एग्ज़ाम आपका 7 तारीख को भी था, 11 तारीख को भी था और 12 तारीख को, ठीक है? और इसमें कई शिफ्ट में एग्ज़ाम भी हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक बच्चों का फीडबैक आ भी गया है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं इन चीज़ को लेकर के, ठीक है? तो इस चीज़ को लेकर के मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बहुत ईज़ी आ रहा है, ठीक है? रीज़निंग को लेकर के मैं तो आपसे कहूँगा बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? समझ रहे हैं? तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यदि आप इसी को लेकर के डरोगे तब तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है? तो रीज़निंग आपका थोड़ा-सा फ़ोकस करना है, ठीक है? तो आउट ऑफ 20 आपका आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें पढ़ना कहाँ से है? सबसे पहली बात जो आपका आंसर की आया, ठीक है? आपको पता ही होगा कि मई मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका और जून मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, ठीक है? इन 2 मंथ का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो आंसर की आ गया है, ठीक है? तो अब इसमें क्या है कि यदि आप देखेंगे, यदि मान लीजिए 5-6 एग्ज़ाम इसमें हुआ था, 5-6 एग्ज़ाम इसमें, ठीक है? तो आपका 100 से 150 क्वेश्चन मतलब 100 से लेकर के 150 क्वेश्चन आपका मिल गया, ठीक है? और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो वही बार-बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? और ये जो है 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे पहले। तो आपको यही 2 सबसे पहले फ़ोकस करना है कि जो मई माह में आंसर की आया, जो जून माह में आया। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। यदि आप सब कहेंगे तो मैं इसको कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है? यदि आप सबका को कमेंट आ गया और 100 कमेंट हमारे पास आ गया कि रीज़निंग और मैथ आप करा दीजिए, तो मैं करा दूँगा, ठीक है? समझ रहे हैं? लेकिन मैं एक बात और भी कहूँगा, अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं, जो मैं देखता हूँ 47% लोग ऐसे हैं, जो वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी लोगों से कि जो भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और मैंने आपको बताया कि 2025 का जो भी है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सब भी मिल जाएगा, ठीक है? और यदि आप ये कर चुके हैं, तो फिर आप जो 2021 में हुआ था, उसको कर लीजिए, ठीक है? इसी के साथ आपको अभी जो है, वो केवल रीज़निंग में पीवाईक्यूज़ लगाना है, ठीक है? और मैं ये केवल पीजीटी वालों को नहीं बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? पीजीटी वालों को ही नहीं, जो टीजीटी वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम आने वाले समय में है, जिनका एग्ज़ाम वो चाहे टीजीटी हो या पीजीटी। अब जैसे टीजीटी का भी एग्ज़ाम शेड्यूल तो आ ही गया है, कुछ ही बाकी है, ठीक है? तो इन लोगों को भी वही पीवाईक्यूज़ लगाना है, ठीक है? समझ रहे हैं?
तो PYQ से ही आप 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हो। इसमें ये ध्यान देना है कि आपको आंसर रटना नहीं है कि इसका आंसर बी है, इसका सी है, ऐसे नहीं रटना, ठीक है? उसको समझना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यदि आप सब कहोगे तो मैं आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? कि कैसे कंसेप्ट वाइज, ठीक है, जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं का सिर्फ, ठीक है? और ऐसा नहीं कि मैं उसको टाइप करूंगा, वही जो आंसर की आया है मैं उसी को आप सभी के सामने रख करके और उसी को आपको वहीं पर साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो ये आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है? रीजनिंग आपका ये हो गया। तो मैं यही कहूँगा रीजनिंग को लेकर के बिल्कुल भी मत डरिए। बस आप यही मैं कहूँगा कि 50 क्वेश्चन आप डेली डेली लगाया करो। वन टाइप ऐसे क्वेश्चन उठाइए, ठीक है? और उससे कम से कम 5 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आप ज़रूर लगाइए, ठीक है? और ऐसे आप लगाते रहिए। टीजीटी वालों का भी तो स्टार्टिंग ही आप सबका 7 अगस्त के बाद ही है। तब तक आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं क्योंकि आपका जो रीजनिंग है वो बहुत ईज़ी आ रहा है, ठीक है? तो डरने की ज़रूरत नहीं। अब इसके साथ यदि आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों का एक जो डाउट था और वो मैथ को लेकर के है। मैथ को लेकर के क्यों है? क्योंकि मैथ में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका मेन सब्जेक्ट भी नहीं है, कभी पढ़े भी नहीं है, जैसे एसएसटी वाले हैं और लैंग्वेज वाले हैं, ठीक है? इन लोगों का सबसे ज़्यादा डर रहता है। बाकी जो साइंस हैं या फिर जो जिनका मैथ सब्जेक्ट है उनको लेकर के ज़्यादा चिंता नहीं होती क्योंकि उनका तो सब्जेक्ट ही है, ठीक है? तो मैथ में अब मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है? मैथ में थोड़ा-सा इसका लेवल है, मतलब बहुत हार्ड नहीं है, बट यदि रीजनिंग से कंपैरिज़न करोगे, तो उसके कंपैरिज़न में थोड़ा-सा मैथ का लेवल आ रहा है अच्छा, ठीक है? सॉरी, मैथ का लेवल आपका अच्छा आ रहा है, तो मैथ में थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है और मैथ में सबसे ज़्यादा मैंने आपको बोला कि मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा दीजिए और जो आंसर किया गया है उसको दीजिए, ठीक है? इसके साथ-साथ इतने में नहीं होगा, इसके साथ-साथ आप कंसेप्ट जो आपका एक-एक पॉइंट दिया है, मैं आपको 1 मिनट में इसीलिए लेकर के आया हूँ पीवाईक्यू जो इसका जो सिलेबस है, ठीक है? आप यहाँ पर देखेंगे तो मैथ को मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है? मैथ जो आपका सब्जेक्ट है उसको, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए जो मैथ सब्जेक्ट आपका है, इसमें क्या है? इसमें आप यहाँ पर देखेंगे नंबर सिस्टम है, ठीक है? और ऐसे-ऐसे सभी टॉपिक हैं क्योंकि अभी मैं मार्क लगाऊँगा तो फिर वो हाइड हो जाएगा, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि एक-एक ऐसे जो भी अभी जिनका भी मतलब डाउट है मन में आ रहा है या कुछ भी ऐसा डाउट है कि मुझे मैथ में बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप सभी लोग क्या करिए, किसी टीचर का मैं तो आपसे वो रिकमेंड करूँगा, चाहे वो गगन सर हों, चाहे वो राकेश यादव सर हों, ठीक है? इन सभी लोगों का चाहे वो आदित्य रंजन सर हों, किसी का भी आप ऐसे कांसेप्ट उठाइए, ठीक है? ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2 वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है? जैसे ये एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है ना? अब इसी का 2 वीडियो उठाइए और 1.5x में करके जल्दी-जल्दी समझ लीजिए, ठीक है? उसके बाद आप कैलकुलेशन खुद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये जनरल नॉलेज है, तो इसमें उतना भी हार्ड नहीं आएगा जितना कि आप सभी लोग डर रहे हैं, ठीक है? तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बस ये है कि एक बार आप जब पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आपका ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें भी बहुत हार्ड नहीं आ रहा है, ये भी आपका ईज़ी है। मतलब ईज़ी से मॉडरेट भी मैं नहीं कह सकता, तो मैं ईज़ी ही कहूँगा, ठीक है? तो इसका भी आपका जो देखने को मिल रहा है, वो ईज़ी ही मिल रहा है, ठीक है? तो मैथ और रीज़निंग वैसे भी आप देखेंगे, तो मैथ और रीज़निंग आपका ये 40 नंबर का होता है टोटल, ठीक है? और इसमें अच्छे-अच्छे मतलब जो एक नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं, वो भी 40 में से 35 या 32 नंबर लेकर के आते हैं और इतना आपका भी आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो ये 2 सब्जेक्ट आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है? अब इसके साथ चलिए आगे बढ़ लेते हैं, जो लैंग्वेज को लेकर के है, ठीक है? अब लैंग्वेज में हिंदी मैं यही साइट में ही कर देता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश, ये 2 आपका लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है? अब इसमें देखिए, जो हिंदी है, हिंदी में आपका जो एक पैसेज आता है, पैसेज या जिसे आप गद्यांश कहते हो, ठीक है? अब इसमें आप पैसेज कहते हो, ठीक है? तो इस दोनों में जो पैसेज आ रहा है वो काफ़ी लॉन्ग आ रहा है,
ठीक है। मतलब ऐसे आपका 6, 7, 8 लाइन का क्वेश्चन आ रहा है, ये गद्यांश आ रहा है, पद्यांश आ रहा है, उसके बाद क्वेश्चन दे रहा है 5, ठीक है। तो इसी में समय बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, ठीक है। और अभी जो बहुत सारे बच्चे गलती किए हैं, मैं वो भी आपको बताऊँगा, वो गलती नहीं करना है जिनका एग्ज़ाम है टीजीटी में, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो प्लानिंग आप कुछ भी बना कर के जाइए, वहाँ पर आपको जो गाइडेंस दिया जाता है वही काम आता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 5 क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है? वो 5 क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद तब गद्यांश या पद्यांश जो कुछ भी आपका रहे, वो पढ़ा करो, ठीक है? इससे क्या होगा, जैसे ही आपके माइंड में ये पाँचों क्वेश्चन रहेगा, तो आप जैसे पढ़ते जाओगे तुरंत आपको पता चल जाएगा, हाँ, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये होगा, ठीक है? तो इसी में दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसी में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है? बाकी इसके साथ ये जो कुछ भी आ रहा है, वो बहुत ईज़ी आ रहा है, ठीक है? ईज़ी आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें भी, ठीक है? दोनों में आपका ईज़ी आ रहा है, इसमें भी और इसमें, ठीक है? तो इसमें बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये पैसेज है, पैसेज को आप टाइम टेकन मत बनाइए। इसमें जितना आपका कम समय लगे लगे उतना अच्छा है, ठीक है? इसमें भी, ठीक है? टाइम आपका कम लगे, ठीक? ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसमें मतलब आपको मैं बताऊँ कि जैसे रीज़निंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। इन चारों में पेपर आसान ही आ रहा है और ये 2 तो बहुत मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बाकी हिंदी वालों के लिए हिंदी जो लैंग्वेज जैसे जो हिंदी मीडियम होते हैं उनके लिए हिंदी आसान होता है, जो इंग्लिश मीडियम होते हैं उनका इंग्लिश आसान होता है, ठीक है? तो मतलब ये दोनों में कहीं न कहीं थोड़ा-सा रहता है, बट ये दोनों लोगों के लिए ईज़ी है, ठीक है? तो अब इ देखिए, ये दोनों मिला कर के मतलब ये 3 सब्जेक्ट, ठीक है? आप रीजनिंग प्लस मैथ प्लस आपका इंग्लिश या हिंदी, ठीक है? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जो हमारे तरह ही हैं, ठीक है? तो उनका क्या है कि यदि आप दोनों इन तीनों में मिला कर के जैसे मैंने आपको बोला ना इसमें आप 35 लेकर आ जाइए, ठीक है? और इन दोनों में मिला कर के यदि आपका 20 आ जाता है, 20 तो प्लस ही आएगा क्योंकि जो आपका ईज़ी होता है इसमें मान लीजिए जैसे आपका हिंदी ईज़ी है, तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप इंग्लिश में 0 नंबर लाओगे। इंग्लिश में भी तो आपका 5, 6, 10 नंबर तो आएगा ही। तो आपका ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि 35 आपका मैथ और रीजनिंग मिला करके आ गया और 20 के नियर अबाउट आपका ये हिंदी और इंग्लिश मिला करके आ गया, ठीक है? तो आपका हो कितना हो गया 55, 55 हुआ, 55 से 60 मान लीजिए आपका ये हो गया, ठीक है? अब मेन जो सब्जेक्ट बचता है, कल अभी हमारे पास एक टेलीग्राम पर कमेंट आया था कि जो जीएस जीके है उसको लेकर के, जीके एंड जीएस इसको लेकर के कि समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ें, ठीक है? उनका टीजीटी मैथ सब्जेक्ट है, तो अभी उनके पास समय भी है, इसलिए मैंने उनसे पूछा भी था कि आपका सब्जेक्ट क्या है? तो उन्होंने बोला मैथ है, ठीक है? तो अब मैं आपको बता दूँ, जिनका अभी शेड्यूल नहीं आया, ठीक है? उनको अलग मैं बताता हूँ क्या करना है और जिनका शेड्यूल आ गया जैसे टीजीटी हिंदी, इंग्लिश और जो भी है, ठीक है? ये ड्राइंग ये सारे जो बच्चे हैं, इनके लिए क्या है कि मैंने आपको बताया था लूसेंट, लूसेंट बताया था ना, उसको आप शॉर्ट में पढ़ लीजिए और जो मैंने आपको स्पीडी भेजी थी, स्पीडी भेजी थी, उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है? और इसमें मैंने आपको स्पीडी में पूरा नहीं पढ़ने को बोला था, मैंने कुछ आपको पॉइंट लिख कर के दिया था, ठीक है? उस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, उसी पॉइंट को आप स्पीडी में से देख लीजिए क्योंकि करंट अफेयर आपका कम से कम 6 से 8 नंबर का आ रहा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और लूसेंट का आपका मैंने आपको बोला था कि मॉडर्न आपको पढ़ना है, वो भी 1857 के बाद से पढ़िए और गांधी जी से रिलेटेड जो भी है, ठीक है? वो पढ़ लीजिए और जो सन होता है जैसे असहयोग आंदोलन कब चला, ये सारी चीज़ें, ठीक है? फिर उसके बाद एक दिवस मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? और जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? फिर इसी तरह जो कुछ भी है, ठीक है? आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है? ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिनका शेड्यूल आ गया है, ठीक है? अब जिनका शेड्यूल नहीं आया हो उनको क्या करना है, ठीक है? अब उनके लिए देखिए पढ़ना तो है ही,
मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें यदि आपका 6 से 7 नंबर आ जाए वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि ये इतना हार्ड होता है, हार्ड नहीं, इसमें पता ही नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? इसमें क्या है, अब जिनका नहीं आया है, सबसे पहली बात उनके लिए मैं आपको बता दूँ, ठीक है? जिनका अभी शेड्यूल नहीं आया है, आप ज़्यादा चिंता मत करिए, आप लूसेंट उठाइए, लूसेंट लूसेंट उठाइए, ठीक है? और इसमें आप पॉलिटी पढ़ लीजिए। पॉलिटी में क्या पढ़ना है? फर्स्ट आर्टिकल से लेकर के 51 आर्टिकल, ठीक है? ये आप पढ़ लीजिए सबसे पहले। फिर इसके साथ-साथ आपका इसी में जो आपका मूल अधिकार जो है, ठीक है? 21 से लेकर के आपका 32 तक है, ठीक है? इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद आप अलग-अलग पॉइंट उठाइए, जैसे आप उठाइए पहले राष्ट्रपति, ठीक है? जो अब नोट कर लीजिएगा जिनका अभी नहीं आया है, ठीक है? उसमें कुछ करना नहीं है, बस मैं पॉइंट आपको गिना देता हूँ। अब इसमें आप पढ़िए, सबसे पहली बात तो उनकी एज कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने की, ठीक है? और इसके बाद उन वो किस आर्टिकल में इनका प्रावधान है, ठीक है? आर्टिकल, ये 2 चीज़। फिर इनको जैसे आपको पता ही होगा कि किसी की अ, सज़ा को माफ़ भी कर सकते हैं, जिसको मृत्यु की सज़ा भी मिली हो। पॉकेट वीटो भी आपको पता होगा। ये दोनों किस तरह से है? ये आर्टिकल 72 राष्ट्रपति से रिलेटेड है, तो कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो ये चीज़ आप ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है? और इसका यदि आप नोट्स बनाइए तो बना लीजिए, नहीं तो आप मोबाइल में ही फ़ोटो खींच करके आप शॉर्ट में प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है? इसी तरह आपको राज्यपाल राज्यपाल ठीक है? अब राज्यपाल का भी आपको इसी तरह करना है, ठीक है? अब उसके साथ-साथ अब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी उपराष्ट्रपति आ जाएँगे। अब आपको पता ही होगा, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो किस सदन के होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, ठीक है? अब उसके साथ-साथ आपको संसद, अब संसद में क्या है, संसद में आपको संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है, इस तरह के आपको पढ़ लेना है, ठीक है? और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि संसद में लोकसभा में दिल्ली से कौन कितने सदस्य हैं, ठीक है? राज्यसभा से कितने सदस्य हैं? इसके साथ-साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि दिल्ली से, क्योंकि आप दिल्ली का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो करंट अफ़ेयर आपका ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो एक पॉलिटी से रिलेटेड बनेगा, वो इसी में बनेगा, ठीक है? और इसी के साथ-साथ आपको थोड़ा-सा शॉर्ट में आपको एक वो पीएम और सीएम दोनों पर थोड़ा-सा ध्यान दे देना है, ठीक है? और अभी मैं आपको एक वहाँ पर अपने टेलीग्राम पर एक मैंने शॉर्ट स्क्रीन भेजा था, जिसमें परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन ये सारी चीज़ें मैंने भेजा था, तो उसको पढ़ लीजिए क्योंकि वो भी आपके करंट अफ़ेयर से है, ठीक है? और इसी में मैंने आपको एक बताया था, करंट अफ़ेयर के लिए आपको भी उसी टॉपिक को ध्यान देना है और स्पीडी से पढ़ लीजिए, ठीक है? क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा कोई नया स्पीडी नहीं आएगा, वही आपका स्पीडी चलेगा, ठीक है? क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 2 मंथ बस है, ठीक है? 2 मंथ या 2 मंथ 10 डेज़, बस इतना ही, समझ रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, तो आप ये जो मैंने आपको बताया इतना पढ़ लीजिए, ठीक है? ये तो आपका लूसेंट का हो गया। स्पीडी से मैंने जो आपको पॉइंट बताया उसको पढ़ लीजिए, इसी में आपको डैम, झील ये सारी चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? अब इसको याद करोगे तो याद करते रह जाओगे, कुछ नहीं करना है, आपको बस डेली वही सारी चीज़ें उठा कर के आधे घंटे, 1 घंटे डेली पढ़िए, ठीक है? आपके माइंड में एक याद हो जाए। आपको याद क्या करना है? आर्टिकल, ठीक है? और आर्टिकल में मैंने बोला ना, जो आपको फ्रीडम दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है? और मूल अधिकार आप पूरा आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, ठीक है? और राष्ट्रपति से रिलेटेड पढ़ लीजिए, ठीक है? ये 2 चीज़ आप ज़रूर पढ़ लीजिए। अब इससे क्या होगा, इससे आपका जितना चीज़ें हैं पूरा क्लियर हो जाएगा और आपका 8 नंबर के नियर अबाउट आपका आ जाएगा, ठीक है? ये चीज़ आप कर लीजिए। फिर इसके साथ यदि आपका कोई और डाउट बचेगा तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, फिर मैं उसके साथ-साथ आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा यदि आप कहोगे, ठीक है? तो लेकिन मैंने बोला ना कि 100 कमेंट कम से कम आज इस वीडियो में रहेगा, तो मैं रीज़निंग जो मैं बोला था और इसको जीके, जीएस, ठीक है? तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? ये चीज़ आपका हो गया। अब एक फाइनल मैं यहाँ पर स्लाइड लेकर के आया हूँ, ठीक है? ये स्लाइड आपको पहले भी दिखाया था, इस बार भी दिखाता हूँ।
लेकिन इसमें इस बार थोड़ा-सा आपको अलग देखने को मिलेगा। अलग क्या देखने को मिलेगा कि मैंने आपको बोला ना कि ये जनरल अवेयरनेस, ये रीजनिंग, ये मैथ, ये इंग्लिश, ये हिंदी, ठीक है? ये आपका स्कोरिंग, ये स्कोरिंग, ये स्कोरिंग, ये स्कोरिंग, ठीक है? अब इसमें आप प्रयास करिए 20, इसमें प्रयास करिए 80 से 20 और इसमें मतलब आप दोनों मिला करके कम से कम 25 से 30 यदि आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? ये इतना ज़रूरी है। अब इसमें क्या है 20, 20, 60, 20, 20, 40 और 40, 20, 60। अब आप देखिए ऐसे ही पहुँच गए। यदि आपका इसमें मतलब ये तो मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ, लेकिन आप ये थोड़ा-सा भी यदि पढ़े होंगे तो आपका इसमें अच्छा ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है? और इसमें 8 नंबर जो मैंने आपको बताया उसको कर लीजिए, ठीक है? और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जनरल पार्ट बहुत टफ नहीं आ रहा, ठीक है? चाहे जो हो। लेकिन अब सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, ये जो सेक्शन बी है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, इस पर आप फोकस स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ये जो आप सेकंड पार्ट है, ये मतलब मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हो, ठीक है? तो पेपर आपका जो मेन सब्जेक्ट है, इसका लेवल अच्छा आ रहा है, ठीक है? तो आप सभी लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा और मैं साइंस को लेकर के ऑलवेज बताता रहता हूँ, ठीक है? साइंस को लेकर के मैं बताता ही हूँ और मैथ, 2 चीज़ों को मैं पूरा अच्छे से गाइड करता हूँ क्योंकि मैं ये दोनों चीज़ पढ़ा भी हूँ और अभी मेरा प्रोफ़ेशन भी वही है, सब कुछ वही है। तो इस इन दोनों सब्जेक्ट का मैं टच में हूँ, ठीक है? बट मैं गाइडेंस तो और भी दे सकता हूँ क्योंकि अभी मैं उसी चीज़ में हूँ बट सब्जेक्टिव नॉलेज इन 2 चीज़ों को मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, ठीक है? तो आपको ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपका सेकंड सेशन है, ये सेक्शन है, इसको लेकर के थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि इसका लेवल आपका हार्ड आ रहा है, ठीक है? हार्ड आप कहो या मॉडरेट कहो, बहुत हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट आप कहो, ठीक है? तो मॉडरेट आ रहा है, ठीक है? और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? मुझे इतना ही आपको बताना था, तो बस सेक्शन जो आपका सेकंड पेपर है, पेपर सेकंड, इसको आप थोड़ा-सा फ़ोकस करिए, चाहे वो मैथ के हों क्योंकि अभी इनका भी नहीं आया है, मैथ वालों का भी, साइंस का और फिर सोशल साइंस का, इन सभी का भी नहीं आया है लेकिन मैं आपको बोला ना कि मैक्सिमम 2 मंथ आप समझ लीजिए आपके पास समय है बस, ठीक है? और फिर से मैं कहूँगा जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है? और कमेंट करिए यदि आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है? और यदि आप चाहते हैं कि आपको रीज़निंग प्रोवाइड किया जाए समझा करके, ठीक है? कंसेप्ट जिससे मान लीजिए उसी से मिलता-जुलता या थोड़ा-सा हट करके भी आ रहा है, तो आप उसको कर ले जाओ। यदि चाहिए तो मुझे आप ज़रूर बताइए, ठीक है? और चैनल को जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम भी जॉइन कर लीजिए क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत कुछ कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ, जो यूट्यूब पर नहीं कर पाता, ठीक है? तो वहाँ पर आप जॉइन कर लेंगे तो आपको भी मिलता रहेगा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।